नमस्ते सभी को। आइए आज गीता के अध्याय 3 और श्लोक 34 जहाँ कल बीच में समाप्त किया था वहीं से शुरू करते हैं। राग द्वेष मिटाने के इच्छुक साधकों के लिए तो कर्म करने में शास्त्र प्रमाण की आवश्यकता रहती है, पर राग द्वेष से सर्वथा रहित महापुरुष का अंतःकरण इतना शुद्ध निर्मल होता है कि उसमें स्वतः वेदों का तात्पर्य प्रकट हो जाता है। चाहे वह पढ़ा लिखा हो या न हो, उसके अंतःकरण में जो बात आती है वह शास्त्र अनुकूल ही होती है। जो पुरुष धर्म का कभी परित्याग नहीं करता, उसका अंतःकरण भी शुद्ध हो जाता है। राजा दुष्यंत का वर्णन करते समय महाकवि कालिदास ने कहा है, संता ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमंत कर्ण प्रवर्तय अभिज्ञान शकुंतलम। जहाँ संदेह हो वहाँ सत्य पुरुष के अंतःकरण की प्रवृत्ति ही प्रमाण होती है। राग द्वेष का सर्वथा अभाव होने के कारण उस महापुरुष के द्वारा शास्त्र निषिद्ध क्रियाएं कभी होती ही नहीं। उसका स्वभाव स्वतः शास्त्र के अनुसार बन जाता है। यही कारण है कि ऐसे महापुरुष के आचरण और वचन दूसरे मनुष्यों के लिए आदर्श होते हैं। गीता। अतः उस महापुरुष के आचरणों और वचनों का अनुसरण करने से साधक के राग द्वेष भी मिट जाते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि राग द्वेष अंतःकरण के धर्म हैं, अतः इनको मिटाया नहीं जा सकता, पर यह बात युक्ति संगत नहीं दिखती। वास्तव में राग द्वेष अंतःकरण के आगंतुक विकार हैं, धर्म नहीं। यदि ये अंतःकरण के धर्म होते तो जिस समय अंतःकरण जागृत रहता है उस समय राग द्वेष भी रहते, अर्थात इनकी सदा ही प्रतीति होती। परंतु इनकी प्रतीति सदा न होकर कभी कभी ही होती है। साधन करने पर राग द्वेष उत्तरोत्तर कम होते हैं, यह साधकों का अनुभव है। कम होने वाली वस्तु मिटने वाली होती है। इससे भी सिद्ध होता है कि राग द्वेष अंतःकरण के धर्म नहीं है। भगवान ने राग द्वेष को मनोगत कहा है। कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। गीता। अर्थात ये मन में आने वाले हैं, सदा रहने वाले नहीं। इसके अतिरिक्त भगवान ने राग द्वेष को विकार कहा है। गीता। और प्रिय अप्रिय की प्राप्ति में चित्त के सदा सम रहने को साधन कहा है। गीता। यदि राग द्वेष अंतःकरण के धर्म होते तो यह समचित्तता रूप साधन बन ही नहीं सकता। धर्म स्थायी रहता है और विकार अस्थायी अर्थात आने जाने वाले होते हैं। राग द्वेष अंतःकरण में आने जाने वाले हैं, अतः इनको मिटाया जा सकता है। प्रकृति जड़ और पुरुष चेतन दोनों भिन्न भिन्न हैं। इन दोनों का विवेक स्वतः सिद्ध है। पुरुष इस विवेक को महत्व न देकर प्रकृति जन्य शरीर से एकता कर लेता है और अपने को एक देशीय मान लेता है। यह जड़ चेतन का तादात्म्य ही अहम मैं कहलाता है और इसमें राग द्वेष रहते हैं। तात्पर्य यह है कि अहंता मैंपन में राग द्वेष रहते हैं और राग द्वेष से अहंता पुष्ट होती है। यही राग द्वेष बुद्धि में प्रतीत होते हैं, जिससे बुद्धि में सिद्धांत आदि को लेकर अपनी मान्यता प्रिय और दूसरों की मान्यता अप्रिय लगती है। फिर ये राग द्वेष मन में प्रतीत होते हैं, जिससे मन के अनुकूल प्रिय बातें प्रिय और प्रतिकूल बातें अप्रिय लगती हैं। और फिर यही राग द्वेष इंद्रियों में प्रतीत होते हैं, जिससे इंद्रियों के अनुकूल विषय प्रिय और प्रतिकूल विषय अप्रिय लगते हैं। यही राग द्वेष इंद्रियों के विषयों शब्द स्पर्श रूप रस और गंध में अनुकूल और प्रतिकूल भावना को लेकर प्रतीत होते हैं। अतः जड़ चेतन की ग्रंथि रूप अहंता मैंपन के मिटने पर राग द्वेष का सर्वथा अभाव हो जाता है, क्योंकि अहंता पर ही राग द्वेष टिके हुए हैं। मैं सेवक हूँ, मैं जिज्ञासु हूँ, मैं भक्त हूँ। ये सेवक जिज्ञासु और भक्त जिस मैं में रहते हैं, उसी मैं में राग द्वेष भी रहते हैं। राग द्वेष न तो केवल जड़ में रहते हैं और न केवल चेतन में ही रहते हैं,
प्रत्युत जड़ चेतन की माने हुए संबंध में रहते हैं। जड़ चेतन की माने हुए संबंध में रहते हुए भी ये राग द्वेष प्रधानत जड़ में रहते हैं। जड़ चेतन के तादात्म्य में जड़ का आकर्षण जड़ अंश में ही होता है, पर तादात्म्य के कारण वह चेतन में दिखता है। जड़ का आकर्षण ही राग है, और जब साधक शरीर जड़ को ही अपना स्वरूप मान लेता है, तब उसे राग द्वेष को मिटाने में कठिनाई प्रतीत होती है। परंतु अपने चेतन स्वरूप की और दृष्टि रहने से उसे राग द्वेष को मिटाने में कठिनाई प्रतीत नहीं होती, क्षमा करना, कारण कि राग द्वेष स्वतः सिद्ध नहीं है, प्रत्युत जड़ असत्य के संबंध से उत्पन्न होने वाले हैं। यदि सत्संग भजन ध्यान आदि में राग होगा तो संसार से द्वेष होगा, परंतु प्रेम होने पर संसार से द्वेष नहीं होगा, प्रत्युत संसार की उपेक्षा मतलब विमुखता होगी। साधक का सत्संग आदि में राग है या प्रेम, इसे इस उदाहरण से जान सकते हैं। सत्संग भजन ध्यान आदि में कोई व्यक्ति बाधा पहुंचाए तो उस पर क्रोध आने से समझना चाहिए कि सत्संग आदि में राग है, और उस पर क्रोध न आकर रोना आ जाए तो समझना चाहिए कि सत्संग आदि में प्रेम है। कारण कि अपने में लगन दृढ़ता की कमी होने से ही साधन में बाधा लगती है। इसीलिए बाधा लगने पर अपने में लगन की कमी देखकर साधक को रोना आ जाता है। ऐसे ही दूसरे धर्म संप्रदाय आदि के व्यक्ति हमें बुरे लगे तो समझना चाहिए कि अपने धर्म संप्रदाय आदि में हमारा राग है। वास्तव में सत्संग भजन ध्यान आदि में राग होना भी उतना बुरा नहीं है, क्योंकि चाहे जैसा हो भगवान में लगना अच्छा ही है। तस्मात् केनाप युपायेन मन कृष्णे निवेशयेत श्रीमद्भा। तस्मात् केनाप युपायेन मन कृष्णे निवेशयेत। संसार के किसी एक विषय में राग होने से दूसरे विषय में द्वेष होता है, पर भगवान में प्रेम होने से संसार से वैराग्य होता है। वैराग्य होने पर संसार से सुख लेने की भावना समाप्त हो जाती है और संसार की स्वतः सेवा होती है। इससे शरीर इंद्रियां मन बुद्धि के साथ अहम भी स्वतः संसार की सेवा में लग जाता है। परिणाम स्वरूप शरीर आदि के साथ साथ अहम से भी संबंध विच्छेद होने पर उसमें रहने वाले राग द्वेष सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य की क्रियाएं स्वभाव अथवा सिद्धांत को लेकर होती है। केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए कर्म करना सिद्धांत को लेकर कर्म करना है। स्वभाव दो प्रकार का होता है, राग द्वेष रहित शुद्ध और राग द्वेष युक्त अशुद्ध। स्वभाव को मिटा तो नहीं सकते, पर उसे शुद्ध अर्थात राग द्वेष रहित अवश्य बना सकते हैं। जैसे गंगा गंगोत्री से निकलती है, गंगोत्री जितनी ऊंचाई पर है अगर उतना अथवा उससे अधिक ऊंचा बांध बनाया जाए तो गंगा के प्रवाह को रोका जा सकता है, परंतु ऐसा करना सरल कार्य नहीं है। हाँ, गंगा में से नहरें निकाल कर उसके प्रवाह को बदला जा सकता है। इस प्रकार स्वाभाविक कर्मों के प्रवाह को मिटा तो नहीं सकते, पर उसको बदल सकते हैं, अर्थात उसको राग द्वेष रहित बना सकते हैं। यह गीता का मार्मिक सिद्धांत है। राग द्वेष को लेकर जो क्रियाएं होती हैं उनमें प्रवृत्ति और निवृत्ति उतनी बाधक नहीं है जितनी कि राग द्वेष बाधक है। इसीलिए भगवान ने राग द्वेष का त्याग करने वाले को ही सच्चा त्यागी कहा है। राग द्वेष की ओर प्राय साधक का ध्यान नहीं जाता, इसीलिए उसकी प्रवृत्ति और निवृत्ति राग द्वेष पूर्वक होती है। अतः राग द्वेष से रहित होने के लिए साधक को सिद्धांत सामने रखकर ही समस्त क्रियाएं करनी चाहिए। फिर उसका स्वभाव स्वतः सिद्धांत के अनुरूप और शुद्ध बन जाएगा। राग द्वेष युक्त स्फुरणा के उत्पन्न होने पर उसके अनुसार कर्म करने से राग द्वेष पुष्ट होते हैं, और उसके अनुसार कर्म न करके सिद्धांत के अनुसार कर्म करने से राग द्वेष मिट जाते हैं। मन की शुभ और अशुभ स्फुरणाओं में राग द्वेष नहीं होने चाहिए।
साधक को चाहिए कि वह मन में होने वाली स्फुरणाओं को स्वयं में न मानकर उनसे किसी भी प्रकार संबंध न जोड़े, उनका न समर्थन करे न विरोध करे। यदि साधक राग द्वेष को दूर करने में अपने को असमर्थ पाता है तो उसे सर्वसमर्थ परम सहद प्रभु की शरण में चले जाना चाहिए। फिर प्रभु की कृपा से उसके राग द्वेष दूर हो जाते हैं। गीता और परम शांति की प्राप्ति हो जाती है। गीता माने हुए अहम सहित शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण और सांसारिक पदार्थ सबके सब भगवान के ही हैं, ऐसा मानना ही भगवान के शरण होना है। फिर भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान की दी हुई सामग्री से भगवान के ही जनों की केवल सेवा कर देनी है और बदले में अपने लिए कुछ नहीं चाहना है। बदले में कुछ भी चाहने से जड़ के साथ संबंध बना रहता है। निष्काम भाव पूर्वक संसार की सेवा करना राग द्वेष को मिटाने का अचूक उपाय है। अपने पास स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर से लेकर माने हुए अहम तक जो कुछ है उसे संसार की ही सेवा में लगा देना है, कारण कि ये सब पदार्थ तत्वतः संसार से अभिन्न है। इनको संसार से भिन्न मतलब अपना मानना ही बंधन है। स्थूल शरीर से क्रियाओं और पदार्थों का सुख, सूक्ष्म शरीर से चिंतन का सुख और कारण शरीर से स्थिरता का सुख नहीं लेना है। वास्तव में मनुष्य शरीर अपने सुख के लिए है ही नहीं। एही तन कर फल विषयी न भाई मानस। आज यही समाप्त करते हैं, फिर कल इसी श्लोक के बीच में जहां समाप्त किया था फिर वहीं से आगे शुरू करते हैं। नमस्ते।